सो हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। चलो घूमते हैं शिरगांव ग्लोबल कोकन बीच फेस्टिवल। तो एंट्रेंस करते ही आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा और सामने मुझे तारका दिखा। या व्यासपीठाच्या डाव्या हाताला चर्चा सत्रामध्ये सहभागी व्हायचं 300हून अधिक महाराष्ट्रातील आणि पालघर। सो गाइस, एंट्रेंस करके ही मुझे ये हैंडमेड सब चीज़ दिखी, बाम्बू की, वुडन की, जो ये आदिवासी महिलाएं अपने हाथों से बनाती है। तो जैसे हर बीच फेस्टिवल में रहता है ना, वैसे ही तो ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी। इसे आप अपने वॉल पे लगा सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मिरर था, फिर ये फिश थी और हैंडमेड बनाए हुए ये डियर थे और ये ब्रश था बच्चों के लिए जो हैंडमेड बनाया हुआ था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दी। नॉर्मल बात करें ना तो जो हर बीच फेस्टिवल में रहता है ना, वैसे यहाँ स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ आपको खाद्य पदार्थ, कपड़े और ये बर्तन मिल रहे थे देव पूजा घर के लिए। ये भी बहुत सुंदर थे। और प्राइस की बात करें ना तो मुझे हमेशा ही ये जो फेस्टिवल रहता है ना, बीच फेस्टिवल, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगे लगती है चीज़ें। ये सब चीज़ें ठीक है कि ये हैंडमेड होती है, वो हमारे आदिवासी महिलाएं बनाती हैं। तो यहाँ मैंने देखा ये कान इयररिंग्स थे, वो भी बहुत प्यारे थे। ये 150 के थे और ये हैंडमेड थे, तो ये भी बहुत अच्छे थे। बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ सेम चीज़ें नज़र आ रही थी मुझे, तो मैंने पूरा इतना वीडियो नहीं बनाया। ये तारपा था, बहुत ही अच्छे तरह से ये लोग बनाते हैं, जो तारपा आदिवासी लोगों का जो फेमस रहता है वो। और ये लोग वारले पेंटिंग कर रहे थे, मैंने सामने ही देखा। ये लोग डायरेक्ट पेंट कर रहे थे, यानी कलर से कर रहे थे। इन्होंने कलर से ड्रॉ किया वारले पेंटिंग, तो बहुत ही अच्छा काम था इन लोगों का। और ये हर साल यानी विक्रमगढ़ से आए हुए थे, ये शो के लिए थे, ये बचते नहीं थे। और यहाँ मुझे मिला हनी की बोतल थी। ये इन्होंने कहा जंगल से जो हनी कॉम रहता है ना, उससे निकाली हुई ओरिजिनल थी, तो आप ये वो भी ख़रीद सकते हो। यहाँ स्टोन पे प्यारे से वारले पेंटिंग थी, किचन थी और बहुत ऐसे कुछ डेकोरेट के लिए थे। और तारपा तो बहुत ही थे, छोटे बड़े थे। और ये बता रहे थे कि ये कहाँ से है, तो ये विक्रमगढ़ में से आए हुए थे। सो गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और नॉर्मल यहाँ कपड़े मिल रहे थे, कॉटन के नौवारी स्टिच की हुई मिल रही थी। और तोरण थे जो हैंडमेड थे, ब्लाउजेस थे कॉटन के, जो गुड़ी पाड़वा भी आने वाला है ना, उनके लिए कपड़े थे। और ऐसे बहुत सारी स्टॉल थी, जो नॉर्मल जो रहती है वही स्टॉल थी। तो अभी आधी स्टॉल लगी हुई थी, आधी बाकी थी। यहाँ रेडीमेड ब्लाउज़ थे, यानी कि जो हमेशा बीच फेस्टिवल में रहता वही था। ये हैंड बैग्स थे और बहुत ही कॉस्टली रहता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ की चीज़ें, पता नहीं क्यों, या शायद वो लोग बाहर से बाई करके आते इसलिए। लेकिन प्राइस तो बहुत ही हाई था सब चीज़ें का। हाँ, कोई कोई चीज़ें नॉर्मल थी जिनकी प्राइस ठीक ठाक थी, लेकिन दूसरी जो चीज़ें थी ना, बहुत ही महंगी थी। और ये स्टेन रिमूवर था, ये भाई साहब दिखा रहे थे कि किसी भी प्रकार के दाग अगर आपके कपड़े पे लग जाते तो आप इसे इस तरह से रिमूव कर सकते हैं वन ही स्प्रे में। और ये सच में निकल रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे बात किया ना, तो उन्होंने मुझे बताया अगर डायरेक्ट लगता है ना तो ये जल्दी से निकलता है। अगर दाग 2-3 दिन पुराना है ना, तो आपको इसे 2-3 बार यूज़ करना होगा, तभी वो दाग निकलेगा। सो गाइस, इन्होंने बताया कि इनके जो हाथ में बॉटल थी वो 100 रुपीज़ की थी, ये 250 की थी। तो आप चाहे जो भी वो ले सकते, लेकिन ये चीज़ काम कर रही थी। सो इनके पास कॉकरोच हीट था, बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें इनके पास मिल रही थी। और ये बता रहे थे कि किस तरह से यूज़ करना। फिर मैं आगे बढ़ गई, देखा मैंने यहाँ नेकलेस मिल रहे थे, बहुत ही प्रीटी थे। और प्राइस मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि सबकी अलग अलग प्राइस थी, और थोड़ी प्राइस भी बहुत हाई थी। तो पता नहीं, ये लोग यहाँ आते तो इन लोग को रेंट ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए इनकी प्राइस ज़्यादा होती है, या फिर ऑलरेडी इनकी प्राइस वैसे ही रहती होगी, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था। तो बैंगल्स है, मंगलसूत्र है, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये बहुत ही बड़ा
फेस्टिवल था, यानी अलग अलग जगह पे टेंट थे और इस तरह से स्टॉल लगे हुए थे, छोटे मोटे बड़े। तो ये 4 से 5 दिन तक फेस्टिवल चलने वाला है। अगर आपको आना है तो यहाँ आ सकते। मैं शाम को आई थी 5 बजे, लेकिन यहाँ कुछ अभी चालू नहीं हुआ था। ये खाने का नॉनवेज स्टॉल लगे हुए थे। स्पेस बहुत ही बढ़िया थी, बहुत बड़ी थी, तो आप आके ज़रूर विज़िट करें। अभी यहाँ हाफ़ ही दुकान लगी हुई थी, लेकिन अगर आपको आना है तो शाम को 6 बजे के बाद आइए, तो सारे एक्टिविटीज़ यहाँ चालू रहती है। यानी तारपा था, डांस था और बहुत सारी ऐसी कलाएँ थी। फिर मैं चलते चलते बीच पे आ गए। बीच को तो किसको पसंद नहीं है, बीच का आनंद लिया मैंने थोड़ा बहुत। और देखो सामने सनसेट हो रहा था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएँ भी आ रही थी। तो बस दोस्तों, मैंने थोड़ा ही वीडियो बनाया क्योंकि मैं दोपहर को चले गई थी और यहाँ सब लिखा हुआ था कि क्या क्या चीज़ें यहाँ होने वाली है। लेकिन जो भी एक्टिविटी है ना, शाम को ही होने वाली है। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो शाम को 6 या 7 बजे के बाद से स्टार्ट करें। और यहाँ चीकू के बनाए हुए चिप्स थे, छुंदा थे, कई सारी वैरायटी थी जो चीकू फेस्टिवल में रहते हैं वैसे स्टॉल थी। उमरगांव वाली, सॉरी उमरगांव वाली नहीं, घोलवड़ वाली। तो ये देखिए चीकू फेस्टिवल रहता है ना, वहाँ की ये स्टॉल थी। चीकू के बनाए हुए छुंदा वो सब मिलेंगे। और यहाँ बनाए थे ये बाम्बू लकड़ी की पत्ती के लीव्स के टोकरी थी, ये लैम्प था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सब देख के तो बहुत मज़ा आया। और स्टॉल जितनी देखी ना उतनी कम थी, बाप रे बाप, बहुत ही बड़ी स्टॉल थी। और ये वारली पेंटिंग में कुछ चीज़ें थी, ये वारली पेंटिंग थी जिसको आप कांच में वो करके लगा सकते अपनी दीवारों पर। ये हाथ से बनाई हुई थी, सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो अगर आप आते हैं तो दुकान विज़िट कीजिए, बहुत सारी दुकानें और बहुत सारी चीज़ें हैं।